So after studying density, relative density, and the importance of density, relative density, how it helps us to figure out whether the body would sink or float in a given liquid. तो ये सारा करने के बाद, कवर करने के बाद, हम लेसन में एक लास्ट टॉपिक है, we will be taking up that today, that is convection. आपने लास्ट 7th क्लास में पढ़ा होगा that there are 3 modes of heat transfer. तो आपने पढ़ा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. ठीक है. कंडक्शन which is mainly taking place through solid particles, you know, the kind of mode of heat transfer which is mostly responsible for transfer of heat within solids. Radiation is a kind of mode of heat transfer which is responsible for passing the heat through vacuum because it does not need any medium. ठीक है. Without intervening medium को heat किए बगैर, जैसे sun से rays जो है हमारे पास पहुंच जाती हैं, so that actually takes place through radiation method. And in convection method, which is mainly a primarily mode of heat transfer in fluids, जिसमें liquids और gases दोनों आ जाते हैं, और ये एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड की वजह से होता है. ठीक है. तो इसमें हम देखेंगे कि पार्टिकल्स फ्लूइड के कैसे एक्चुअली में कैसे मूव कैसे करते हैं. ठीक है. नाउ इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, हाउ इट टेक्स प्लेस, तो यहाँ पे हम जनरल वर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं फ्लूइड. आप क्वेश्चन अगर आपको आता है हाउ डज द बॉइलिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस, तो मेनली द बॉइलिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू कन्वेक्शन. ठीक है. तो आप फ्लूइड की जगह अगर वाटर वर्ड लिख देंगे तो प्रोसेस बाकी सिमिलर रहेगा. ठीक है. तो वाटर बीइंग द मोस्ट इसेंशियल लिक्विड फॉर आवर सर्वाइवल, तो उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहती है. तो क्वेश्चन ज़्यादातर पर्टिकुलरली वाटर को लेके आता है, नहीं तो फ्लूइड को आप जनरल यूज कर सकते हैं. What I have done is I have made the whole process separated into 3 points, 1, 2 and 3. आप इनको पॉइंट वाइज भी याद कर सकते हैं, आप इनको ऐसा पूरा पैराग्राफ याद कर सकते हैं. तो जस्ट फॉर द कंफर्ट लेवल मैंने इनको ऐसे डिवाइड कर दिया है. तो it starts with, we will take the fluid. If it's a fluid, it's a water, then we will write water. Or if it is any other liquid or gas, we will write that. The fluid, which consists of liquid or gases both, when heated, the molecules of fluid near the bottom source of heat gets heated up more and become lighter. ठीक है. तो what it is like is, अगर आप if you look at the picture, we have fluid here, और यहाँ से हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. नीचे से आपने जैसे एक बीकर रखा है, बीकर को आपने गैस स्टोव पे रख दिया है और उसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. तो इट इज गेटिंग हीटेड अप. अब आप देखेंगे कि जो फ्लेम के पास लिक्विड है हमारा, जो ये बॉटम वाली लेयर है, हम लिक्विड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, राइट. तो ये बॉटम वाली जो लेयर है, ये सोर्स ऑफ हीट के सबसे पास में है. सबसे ज्यादा हीट इन मॉलिक्यूल्स को मिलेगी एंड दे वुड गेन दिस हीट एंड their temperature would increase and they would become lighter. Hence these molecules, because their density would decrease, lighter का मतलब है वो हल्के हो जाते हैं, तो उसकी वजह से they would rise above and their place would be taken by more cooler, colder, denser fluid. तो इसकी जगह पे, क्योंकि खाली जगह होगी ना, तो फिर कूलर डेंसर फ्लूइड इसकी जगह ले लेगा. ठीक है. फिर उसको हीट मिलेगी, फिर वो राइज होगा, उसकी जगह फिर और
कोल्डर फ्लूइड आना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को शॉर्ट में समझने के लिए ये लेयर जो है लाइट होगी, लाइट होके इसको हीट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी, ये जो लेयर्स इसको रास्ते में मिलेंगी, उन मॉलिक्यूल्स को थोड़ी थोड़ी हीट ट्रांसफर करता जाएगा। एंड ऑन द वे व्हेन इट इज राइजिंग अबव, इट्स टेम्परेचर वुड डिक्रीज। ठीक है, यहां से कोल्डर एयर जो है वो नीचे आ गई, फिर वो हीट गेन करेगी, फिर वो ऐसे हीट सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाएगी, एंड द प्रोसेस वुड गो ऑन एंड ऑन। इस प्रोसेस से सर्कुलेटरी मोशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड आ जाएगा, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है हीट की ऑन द वे, उसकी वजह से सबको बराबर बराबर हीट मिलती रहेगी, और पूरे का पूरा जो आपका लिक्विड है उस बीकर में रखा हुआ, वो धीरे धीरे उसका पूरे लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा पूरे लिक्विड का, फिर सारे लिक्विड का जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उसके बाद ये सारे का सारा लिक्विड एकदम से इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, वेपोराइज हो जाएगा। सो डू यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस नाउ? इवेपोरेशन और हमने किया था बॉइलिंग। इवेपोरेशन में हमने कहा था कि दैट इज जस्ट अ सरफेस फिनोमिना, बिकॉज ओनली द liquid at the surface gets changed into its vapor state. But boiling was a bulk phenomena in which the whole of the liquid changes into its vapor state. तो ये ऐसे due to convection होता है। ठीक है, तो convection process में क्या है? The bottom of the layer gets heated up, it starts to rise, on its way it starts to distribute heat to all other particles. ठीक है, जो हॉट लेयर राइज की थी उसकी जगह एक कोल्ड लेयर ले लेगी, वैसे ही वो हीट होएगी, फिर वो राइज करेगी, वो भी हीट डिस्ट्रीब्यूट करती रहेगी। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड, due to which the temperature of the whole liquid increases, and when it reaches its boiling point, the whole of the liquid then vaporizes. So this is the process of convection. Okay? Now what are the applications of convection that we see in our everyday life? Last year you studied about land breeze and sea breeze, remember? So there was a defined or well drawn pictures of land breeze, sea breeze that we saw. तो वो land breeze और sea breeze होते कैसे हैं? It is because of convection. ठीक है, तो during the daytime the hot air rises up, ठीक है, and the cold air from sea blows towards the land. Remember? तो वो convection की वजह से है, that is convection in air. Particularly convection in air. Based on the similar questions that we have is, why do we keep room heaters on the floor and not at a height? Height पे हम room heater क्यों नहीं रखते सर्दियों में, floor पे क्यों रखते हैं? The reason for that is कि when the hot air from the heater, it is based again on the same process, convection. The heat from the room heater being lighter, it rises up above. On the way, it heats up the molecules in air as well, and this sets in a circulatory motion of hot and cooler dense air. ठीक है, जब हीटर में से hot air निकलेगी, क्योंकि वो lighter होती है hot air, it would start rising above. On the way, वो हीट डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। ये जो हॉट एयर रूम हीटर में से निकली है, उसकी जगह एक कोल्ड एयर नीचे आ जाएगी, फिर वो हीट होगी, फिर वो ऐसे हीट डिस्ट्रीब्यूट करेगी,
and this sets up a convection current in the whole room, and the whole room gets heated up uniformly. That is very important. The whole room gets heated up uniformly. So that is why we keep room heaters on the floor. Similarly, ventilators हो गए या AC हो गए, उनको हम रूफ के पास नजदीक कहीं ऊंचा लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वेंटिलेटर्स का काम क्या है, गर्म हवा बाहर जाए और ठंडी हवा अंदर आए। सो अगेन, because the hot air inside the room rises above, being lighter, goes out through the ventilators, and the cold air, which is heavy, denser, settles down. This helps to keep our room colder, right? तो अगर वेंटिलेटर्स नीचे होंगे तो वार्म एयर तो ऊपर चली जाएगी, तो वेंटिलेटर्स नीचे बनाने का, वेंटिलेटर्स यहाँ पे है, कोल्ड एयर यहाँ पे है। अब कोल्ड एयर नीचे तो आनी नहीं क्योंकि वो तो लाइटर है, तो इसलिए अगर वेंटिलेटर्स ऊपर होंगे तो कोल्ड एयर यहाँ से पास कर जाएगी, एंड द कोल्ड एयर वार्म एयर would not come down. Warm air being lighter would stay at this place, and the warm air would pass through these ventilators if they are at height. ठीक है, cold air being warm air being lighter rises up. Then we have AC. AC का काम क्या है? AC warm air को absorb करता है और इससे हमारा जो मतलब रूम का टेम्परेचर लोअर हो जाता है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स द वार्म एयर। अब वार्म एयर जो है कमरे में कहाँ पे होती है? ऊपर की तरफ, बिकॉज इट इज लाइटर, इट राइजेस अप। तो इसीलिए हमें एसी भी ऊपर फिट करने पड़ते हैं ताकि वो वहां से एब्जॉर्ब करके उसको बाहर फेंक सके। अगर एसी नीचे होगा, वार्म एयर ऊपर होगी, इट वुड नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब। वार्म एयर वुड नॉट कम डाउन बिकॉज इट इज लाइटर, तो वो हवा में रहेगी, ऊपर रहेगी, ठीक है। So this is due to convection, that the hot air being lighter rises up and its place is taken by cooler, denser layer. ये लाइन आप हर एक जगह फिट कर सकते हैं। फिर बेस्ड ऑन क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। Like during the daytime, land gets heated up more and the sea water gets heated less. So the air above land becomes warmer, lighter, and it rises up and its place is taken by cooler, dense layer of air from the sea. This is heat base. तो यहाँ पे room heater वाला वही, this is done due to convection. Room heaters are kept on the floor because this is due to convection, that the hot air being lighter rises up and its place is taken by cooler, dense layer, and the hot air on its way distribute the heat to the molecules of air and it heats up the room uniformly, ठीक है। अब कन्वेक्शन ये हो गया, तो इसको डिफाइन करने के लिए कि कन्वेक्शन करंट, इनको हम जो ये सर्कुलेटरी मोशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड का, उसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। सो द सर्कुलेटरी मोशन ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड दैट सेट्स इन अ फ्लूइड व्हेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। तो ये हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड जो सर्कुलेटरी मोशन है इसका, ये जो पैदा प्रोड्यूस होता है फ्लूइड के अंदर ऑन बीइंग हीटेड, इसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। So with that we come to the end of this lesson. The next lesson we would start soon is force and pressure. Hope to see you soon.